नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा ओम। आज हम योग मुद्रासन आसन सीखने जा रहे हैं। योग मुद्रासन आसन जो है वो दो अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, इसलिए जिन लोगों को कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता हो या तो फिर जिनको पीठ में या शरीर में कहीं पर भी कोई सर्जरी करवाई हो तो उन लोगों को ये आसन जो है वो डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही करना है, अदरवाइज़ उनको नहीं करना है। जिनको हृदय रोग की तकलीफ़ है या जिनका बीपी बहुत ही हाई रहता है तो उनको भी ये आसन जो है वो डॉक्टर की चिकित्सा के बाद ही करना है। योग मुद्रासन जो है वो दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है उसमें हम इस तरह से मतलब सुखासन या सिद्धासन या तो पद्मासन में बैठते हैं। आपको जो अनुकूल है उसी आसन में आपको बैठना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप पद्मासन में बैठते हो तो पूर्ण पद्मासन कैसे लगाया जाता है, तो उसमें आपका जो दाहिना पैर है उसका पंजा उठा के उसको बाईनी जांघ के मूल में रखना है। उसके बाद दोनों हाथों का सपोर्ट लेके आपका जो बाइना पंजा है उसको दाहिनी जांघ के मूल में लगाना है। ये पूर्ण पद्मासन हुआ। अगर आप पूर्ण पद्मासन में नहीं बैठ सकते हो तो आप अर्ध पद्मासन में भी इस तरह से बैठ सकते हो। अभी इसमें जब हम आसन की शुरुआत करते हैं तब हमको एक लंबी गहरी सांस लेना है और पूरी सांस को छोड़ देना है। उसके बाद पेट को अंदर की तरफ खींचना है और उसके बाद हमारी जो दाहिनी हथेली है उसको नाभि के ऊपर रख के उसके ऊपर बाईनी हथेली को रखना है और फिर धीरे धीरे आगे झुकना है। आगे झुकने के बाद आपको अपना जो सिर है वो ज़मीन से टच करना है या तो आपको अपनी थोड़ी को ज़मीन से टच करना है। तो आइए शुरू करते हैं योग मुद्रासन पार्ट 1। आसन की पूर्ण स्थिति में आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। उसके बाद जब सांस लेने की आवश्यकता लगे तब सिर को उठाना है और सांस भरते भरते ऊपर आना है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा जो तरीका है उसमें दोनों हाथ में से कोई भी हाथ की एक मुट्ठी को बंद करना है, अंगूठा अंदर की साइड। सो अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी को बंद करना है और दूसरे हाथ के पंजे से इस हाथ की कलाई को पकड़ना है। तो ये हाथ जो है वो हमारा पीछे जाएगा और इस हाथ से पीछे से हम उस हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और हाथ को ज़ोर से खींच के रखेंगे। पीछे नीचे की तरह हाथ को खींच के रखना है। शरीर और गर्दन दोनों को एकदम सीधा रखना है। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। कोई भी आसन की पूर्ण स्थिति में आपको कम से कम आधा मिनट रुकना है, मतलब 30 सेकंड तक रुकना है। आप ज़्यादा रुक सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 सेकंड तक अगर आप रुकते हो तो उस आसन का आपको पूर्ण लाभ मिलता है।
ये हुआ हमारा योग मुद्रासन पार्ट 1। अभी पार्ट 2 में जो अर्ध पद्मासन हमने लिया है या तो पूर्ण पद्मासन, तो जैसे मैंने अर्ध पद्मासन लिया है तो मेरा जो दायां पंजा है, दाएं पैर का पंजा, वो मेरा बाईं जांघ के ऊपर है। तो मैं अभी अपनी बाईं ओर जब झुकूंगी तब ये मेरा जो पंजा है उससे मेरे पेट के जो बायां हिस्सा है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो उससे जो हमारे जो पूरा जो पेट के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसका जो बाईं ओर के तरफ जो उसके अवयव है, जैसे जठर है, पैंक्रियाज है, तो इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर दबाव आएगा। तो ये जो हमारे अंदर के अवयव है, जठर है, पैंक्रियाज है, वो ज़्यादा कार्यशील हो जाएंगे। पैंक्रियाज जो है वो हमारे बॉडी में, मतलब जो पूरे पाचन तंत्र में हम लोग जो भी खुराक अंदर लेते हैं उसका जो पाचन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे जो भारी जो द्रव्य है उसका पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के डाइजेशन के लिए, उसके पाचन के लिए जो पाचक रस चाहिए, उसका जो स्राव है वो पैंक्रियाज में से होता है। तो पैंक्रियाज ये सारे पाचक स्राव जो है वो सीधा छोटी आंत के अंदर उसको प्रवाहित करता है और उसके प्रभाव से फिर ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स का भी स्राव इसमें होता है और ये दोनों हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं। सो डायबिटिक पर्सन जो है तो उनको कभी कभी शुगर लेवल बहुत ही हाई हो जाता है और कभी शुगर डाउन भी हो जाता है। तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है पैंक्रियाज। इसलिए पैंक्रियाज अगर अच्छे से काम करता है तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बराबर करेगा और हमारा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। इसलिए जो डायबिटीज़ के जो दर्दी है उनको ये आसन रोज़ करना है, कम से कम 3 से 4 बार इसका अभ्यास करना है और जितना हो सके उतना आसन की पूर्ण अवस्था में आपको सांस को ज़्यादा टाइम तक रोक के रखना है। अगर रोक नहीं सकते हो तो नॉर्मल आप श्वास प्रश्वास भी ले सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा समय आप आसन की पूर्ण स्थिति में रुकते हो उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। जब हम ये आसन जब दूसरी साइड से करते हैं, ये हमेशा दोनों साइड से करना है, एक साइड से करके फिर छोड़ नहीं देना है, दूसरी साइड से भी करना होता है। तो जब हम दूसरी साइड करेंगे तब जैसे मैंने ये पद्मासन में ये मेरा जो बायां पैर है उसका पंजा मैंने अपनी दाईं जंघा के ऊपर रखा है। तो जब मैं अपनी दाईं ओर जब झुकूंगी तब ये बाएं पंजे से मेरे पेट के दाएं हिस्से में प्रेशर बनेगा, दबाव आएगा। तो ये जो मेरा जो दायां हिस्सा है तो उसमें मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का लीवर, छोटी बड़ी आंत, ये सब यहाँ पर होता है। तो ये सब अंग के ऊपर, उस अवयव के ऊपर इसका प्रभाव आता है। तो ये अंग हमारे जो है वो ज़्यादा कार्यशील बनते हैं। सो पूरे डाइजेशन में, पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर ये आसन बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देता है। इसीलिए डाइजेशन से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे गैस है, इंडाइजेशन है, या तो फिर एसिडिटी है, या तो फिर कब्ज़ है, तो ये सब में हमको बहुत ही लाभ होता है। तो आइए करते हैं अभी हम योग मुद्रासन पार्ट 2। तो इसमें मैंने अर्ध पद्मासन लगाया है। अभी मेरा ये पंजा जो है वो मेरी बाईं साइड पे है, इसलिए मैं अपने शरीर को बाईं साइड पे झुकाऊंगी। ये योग मुद्रासन पार्ट जो है उसकी विधि थोड़ी सी अलग है। इसमें हमको सीधा बैठना है, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, दोनों हाथों को ऐसा फैला के सिर के ऊपर फिंगर लॉक करके रखना है। इसके बाद हमको लेफ़्ट साइड पे कमर से ट्विस्ट होना है। कमर से ट्विस्ट होने के बाद गहरी सांस भरते भरते दोनों हाथ को ऊपर खींचेंगे।
जितना आप खींच सकते हो उतना आपको दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, सांस को अंदर भरना है। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते हम अपनी बाईं ओर मतलब लेफ़्ट साइड पे झुकेंगे। और जब आप झुकते हो तब आपके शरीर को, पेट को एडजस्ट करके आपको झुकना है, क्योंकि आपकी जो थोड़ी है वो घुटनों से बाहर आनी चाहिए। और अगर हो सके तो सिर ज़मीन से स्पर्श होना चाहिए। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। इसमें आप कम से कम आधे मिनट तक आपको रुकना है। जो साधक इसका पहली बार अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए आधा मिनट रुकना भी मुश्किल होता है, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक रुक सकते हो। अगर आपकी थोड़ी घुटनों से बाहर नहीं निकलती है तो भी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप आसन का अभ्यास करते जाओगे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप ये आसन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। फिर जब सांस भरने की आवश्यकता लगे तब हाथ को उठाना है, सिर को उठाना है और सांस भरते भरते ऊपर आना है। उसके बाद दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखना है और फिर सीधा होना है। उसके बाद दोनों हाथ नीचे। इसी तरह से अभी हम दाईं ओर करेंगे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लॉक करके रखना है। उसके बाद कमर से हम दाईं ओर मतलब अपनी राइट साइड पे ट्विस्ट होंगे। फिर सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, जितना खींच सको उतना खींचना है। उसके बाद सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुकना है। शरीर पीछे से उठना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको कपालभाति प्राणायाम रोज़ करना है। इसके साथ साथ ये आसन का अभ्यास भी करना है। दोस्तों, योग मुद्रासन का एक विशिष्ट लाभ ये भी है कि इसमें हम अब हमारे शरीर को पूरा आगे की तरफ झुकाते हैं, इसलिए एक समर्पण का भाव आता है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो योग मुद्रासन पार्ट 1 और पार्ट 2 का अभ्यास करने से आपके अंदर समर्पण की भावना आती है और आपका जो अहंकार है, जो क्रोध है, उसका शमन होता है। आपकी वाणी में और आपके व्यवहार में भी नम्रता आती है। इसलिए योग मुद्रासन जो है वो आध्यात्मिक एवं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा भी डायबिटीज़ में जो आसन ज़्यादा उपयोगी है उसका भी मैं आपको वीडियो बना के भेजती रहूँगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे जितने भी नए नए वीडियो अभी आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ओम धन्यवाद।